बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई, साथियों, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका लाहौर हाई कोर्ट बाग का, PLF का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर मुझे ये मौका दिया गया कि मैं लाहौर हाई कोर्ट से खिताब करूँ। मेरा ख्याल में ये मेरा तीसरी दफ़ा है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट आया हूँ, और कहा जाता है कि the murderer always returns to the scene of the crime। कहा जाता है कि जो कातिल है they always return to the scene of the crime। मगर इस लाहौर हाई कोर्ट में जो मजलूम है, जो विक्टिम है, तो दो नस्ल हमारे आपके पास आते रहे इंसाफ मांगने के लिए, कि यहां इस लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए बड़ा एहतराम के साथ ही कैसे कहा जा सकता है, लेकिन आज तक इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर में देखा जाता है कि यहां एक कत्ल हुआ, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और कातिल कौन था? कातिल आमिर जियाउल हक था। कातिल लाहौर हाई कोर्ट की वो जज साहिबान थे। कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। कातिल वो वकला, वो सहूलत, वो वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सहूलतकार बने थे, वो तमाम के तमाम हमारे कायद अवाम के कातिल है। और आज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस फाइज ईसा साहब का, तमाम जजेस का शुक्रगुजार हूं कि सदर जरदारी का रेफरेंस जो 12 साल पहले भेजा गया था, आज उनका हियरिंग्स चल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दिया जाएगा, और हमारे जब साहिबान अपने ही इदारों से वो खून, वो दाग अपने फैसलों से वो धोएंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरे जमात को, मेरे पार्टी के कारकुनों को इंसाफ देंगे, मगर इसलिए कि वो एक और पत्थर में लकीर खींचेंगे कि आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखे, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखे, और जी हाँ, वो तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखे, तो फिर उन सब को जो भी आगे जाके इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सियासतदान बने, उनके साथ ये सलूक ना किया जाए, ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके,
fifth largest population in the world. हमारे मुल्क के अवाम इतने होशियार है, इतने मेहनती है। हमने पाकिस्तान ने कम वसाइल में से मगर ज्यादा मेहनत से दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमने साबित किया है, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था तो यही पाकिस्तान था जो पूरा मुस्लिम उम्मा का क़यादत करता था, जिसने पूरा मुस्लिम उम्मा को इसी लाहौर शहर में जमा किया था और OIC का जो कॉन्फ्रेंस करवाया गया वो इसी शहर में था। एंड देयर इज नो, ये वही पाकिस्तान था जिन्होंने उस वक्त मुस्लिम ममालिक को समझाया कि ये जो आपके पास तेल है ये ना सिर्फ एक कमाई का जरिया है मगर ये आपका ताकत है और आप इस ताकत को इस्तेमाल करें। आज हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारा फिलिस्तीन के बहने भाई के साथ जुल्म किए जा रहे हैं। तब भी जुल्म किया जा रहा था मगर तब लीडर्स होते थे। तब जब जुल्म हो रहा था तो भुट्टो शहीद मौजूद था और वो भुट्टो शहीद ही था जिन्होंने पूरा मुस्लिम उम्मा को एक करके ये फैसला लिया कि जब तक फलस्तीनियों के साथ ये जुल्म जारी रहेगा तब तक हम आपको तेल नहीं देंगे। और ये क्या हम माने कि ये कोइंसिडेंस है? कितने बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में पहला एटॉमिक पावर बनाया गया। खौफ ये नहीं था कि पाकिस्तान के एटॉमिक पावर, कहा गया कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। तो क्या हम ये समझे कि ये कोइंसिडेंस था कि कायदे अवाम से लेके जो एक एक शख्स उस OIC कॉन्फ्रेंस में इस फैसले में मौजूद थे उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया। हम यही तो उम्मीद रखते हैं अपने अदालत से। कितने साल गुजरने के बाद अब ना सिर्फ कानूनी लिहाज से कानून के मुताबिक इस गलत प्रेसिडेंट को दुरुस्त करेंगे मगर तारीख को भी दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि आपके कायद के कातिल कौन थे। तारीख दुरुस्त इसलिए करेंगे ताकि ये प्रेसिडेंट को हम हमेशा के लिए मिटाया जाए। कहा जाता है कि दिस प्रेसिडेंट इज नेवर यूज्ड, द केस इज नेवर साइटेड, बट द केस में नेवर बी साइटेड। वो प्रेसिडेंट तो आज भी कब से चलता आ रहा है कि एक हुक्म के मुताबिक जुडिशरी कोई फैसला दे और ऐसे फैसला दे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर को फांसी का सजा सुना दे। तो अगर इंशाअल्लाह ताला आपको हमें ये इंसाफ दिया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट, नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक केस, but the president of dictation, the president of manipulation, the president of victimization, that should be buried forever. पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स में एक पोलराइजेशन और एक हाइपर पार्टिजनशिप है। अभी चंद मिनट पहले आप नारे लगा रहे थे तो पीछे से इमरान खान के नारे लगे ना। मैं वैसे इस बात के बहुत खुश हूं, इसलिए
हमने सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। हमने सियासत को, और जब मैं हम कहता हूं तो सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा किरदार तो खुद खान साहब का था। खान साहब का तो खुद उसका सबसे बड़ा किरदार था। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें, वो तो कहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। Anyway, मकसद ये है कि जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, स्टॉप इट, जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। मैं जबरदस्ती आपसे जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा, मगर मैं इतना उम्मीद रखता हूं कि आप भी माने कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं और मैं भी मानूं कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। मैं आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें किया कि मुकमुका ये इस तरीके से एक मुल्क जिसका 250 मिलियन का पॉपुलेशन है, जिसका आज जो मुआशी बहरान है, हमने अपने तारीख में इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला नहीं किया। हमारे जो मसले हैं, इस मुल्क के जो खतरे हैं, जियो पोलिटिकल जो हमारे खतरे हैं, दहशतगर्दी की तरफ से जो हमारे खतरे हैं, अगर हमारे पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में, तो हम उन मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करें और एक नया सियासत, इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाएं, जहां सियासतदान भी सियासत के दायरा में अगर रह के काम करेंगे
तो फिर हम मिलके बाकी इदारे को भी अपने दायरे में लेके आ सकते हैं। हम ये करके दिखाया है माजी में। मगर जब तक हम सब ये फैसला नहीं करेंगे तो तब तक फर्क नहीं पड़ता। फरवरी 8 को इलेक्शन है, अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस चल रहा है, ये भी एक बार अब मौका है कि हम तारीख को, कानून को और अपना सियासत को भी थोड़ा बहुत दुरुस्त करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आइन का जिक्र किया जाता है और जमहूरियत का और इंसानी हुकूक का जिक्र किया जाता है, वो सिर्फ तब याद नहीं होगा हमारे पुराने सियासतदान को जब वो ऑपोजिशन में है, और जो हुकूमत में आए तो फिर उस आइन को भूल जाते हैं, उस कानून को भूल जाते हैं, उन इंसानी हुकूक को भूल जाते हैं, उस जमहूरियत को भूल जाते हैं। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का अक्सरियत, अब हमारा 70% आबादी नौजवान हैं। जो फैसले लिए जाते हैं इस्लामाबाद में, वही पुराने सियासतदान अगर फैसले लेंगे तो वो आगे 5 साल का सोचते, 10 साल का सोचते। मैं इस मुल्क का नौजवानों से पूछता हूं कि आगे जो 50 साल बाद का पाकिस्तान होगा, वो हम कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं? आज अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो तब हम जब अपना जुबली मना रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि हम फख्र के साथ वो जुबली मनाएं। इसलिए आज मैं फख्र के साथ गोल्डन जुबली तो नहीं मना सकता, मगर इस मुल्क के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं तो मेरे बात ना माने। अगर कोई और आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं, उनकी बात भी ना माने। इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमने अब अपना हक छीनना है। अगर हम अपने हक छीनते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, तो हम शायद अपना मुल्क को भी बचा सके, अपने अवाम को इस महंगाई, इस गुर्बत, इस बेरोजगारी से बचा सके। आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर हमारा जो सैलाब हुआ, जिसका 2/3 जमीन पाकिस्तान का पानी में डूबा हुआ था, इतने सारे खानदान उससे मुतासिर हुए। और ये एक शर्मनाक हकीकत है कि पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ते रहे और हम आज तक उन मुतासरीन को मदद नहीं कर सके। हम अपना तारीख का सबसे बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मान लेता हूं कि इसमें एक बड़ा हाथ खान साहब के वो फैसले थे जो सैबोटाज किए थे, लेकिन साथ साथ जो खान साहब के बाद मुआशी टीम आए थे, वो इस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी पे काबू नहीं हो सके। तो अगर हमने वही पुराने तरीक़ेकार अपनाने हैं, चाहे वो हमारे सियासत हो, चाहे वो हमारा मईशत हो, चाहे वो हमारे मुआशरे हो, तो फिर आइंस्टाइन का एक सेइंग है, तो कि आई एम नॉट गोना कोट बिकॉज फिर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे और आप लोग जो पीछे है मीम्स बनाएंगे सोशल मीडिया पे। मैं बस इतना कहूँगा कि ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, हम सब का मुल्क है।
आए मिल के इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। और किसी को आपको ये ना, खास तौर हमारे नौजवान नस्ल को, जिनके पास एक उम्मीद है, उनको हम मायूस नहीं करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल हम इन मुश्किल से निकलेंगे। और वो वादे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के साथ किया था, इस मुल्क के अवाम के साथ किया था, मैं और आप मिलके वो वादे पूरे करेंगे। जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, उसमें भी मैं इस मुल्क का लीगल कम्युनिटी से अपील करता हूँ। मैं शुरू में ने किया आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, जहाँ हमने एक बार फिर ये मुतालबा रखा। हम उसके बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट किया था, ये पेशावर हाई कोर्ट किया था। आज मैं आपके पास आया हूँ आपके साथ मांगने के लिए कि आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इंसाफ के साथ दें। और इस जो तारीख में एक दाग ना सिर्फ उन अदारे में मगर हमारे पूरा मुल्क पे लगाया, हम सब मिलके उस दाग को धोए। मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे आप पे, लॉयर लीगल कम्युनिटी पे आप पे एतमाद है और आप ही से हम सवाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कत्ल होता है, उसका कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता और उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि पुराना हो गया, 5 साल 10 साल बाद है तो फिर आप उसका इंसाफ ना दें। मैं जानता हूँ कि इस केस में 186A के मुताबिक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सवालात है, भरपूर एतमाद है ना सिर्फ अपने वकला पे मगर जुडिशरी पे, दूसरे लोगों का मदद उन्होंने मांगा उन पे, कि इस नुक्ता को भी हम ज़रूर कवर करेंगे। बट जो मीडिया में एक इसको बुनियाद बना के कहते हैं कि हम अपना इंसाफ जो हम मांग रहे हैं वो हम ना करें, इसलिए कि ए पुराना है, बी आप हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप हमें मुतमिन नहीं कर। तो मैं बड़ा एहतराम के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब दे, मगर जो इसको बुनियाद बनाना चाह रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता जब हम पूछते हैं कि कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब सुप्रीम कोर्ट डैम बना रहा था, कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब सुप्रीम कोर्ट कराची के इमारतें और गरीबों का घर गिरा रहे थे, कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब इसी सुप्रीम कोर्ट टमाटर की कीमत और पत्नी किस चीज, अंडों की कीमत और पत्नी फिक्स कर रहे थे। कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल कर रहे थे। हमारा यही क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इज इट लीगल, डज द लॉ अलाउ द लाहौर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू मर्डर? That is my question to you. That is my question to the judiciary. और उम्मीद है हमें इंसाफ दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से मुझे ये मौका दिया और जिस तरीके से across the political spectrum हमारा इस मुल्क में बार्स अपने काम कर रहे हैं, वो लीगल कम्युनिटी का आज भी शायद फ़ख्र के बायस है। Thank you everybody.